दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग देखेंगे खाकी वर्दी का जुनून कंप्लीट गाइडेंस क्लास 2 में रनिंग स्ट्रेटजी के बारे में। आज से कुछ दिन पहले रंजीत सर के द्वारा जो है वो वैकेंसी और बुकलेट से संबंधित जो है वो एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें आप लोगों ने बहुत सारी जो है कमेंट्स किए थे, बहुत सारे आपके क्वेरी थे कि दौड़ से संबंधित यानी कि रनिंग से संबंधित, मेडिकल से संबंधित। तो उसका आज दूसरा सीरीज़ है। दूसरा सीरीज़ में मैं आज आपको रनिंग से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इससे संबंधित जो है आपका जो नियमावली में जो थोड़ा सा चेंजिंग आया है उसके संबंधित में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि आपका जो है रनिंग स्ट्रेटजी जो है आपका क्या होना चाहिए। स्टार्टिंग डेज में आप कैसे जो है 10 किलोमीटर का जो दौड़ है आप उसको कैसे एकदम पूरा करेंगे, ठीक है, और बिना कोई इंजरी के। ऐसा देखा जाता है कि स्टार्टिंग में तो आप दौड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही दौड़ आपका नज़दीक आने लगता है तो आपको इंजरी होने लगती है। तो उससे कैसे बचा जाए, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि मोटे पतले लड़के और लड़कियां जो है रनिंग के दौरान इंजरी से कैसे बचें। अक्सर देखा जाता है कि जो मोटे लोग होते हैं उनका जो है क्रैम्प आ जाता है, या फिर पतले लोग होते हैं तो उनके जोड़ में यानी कि जॉइंट में क्या होता है कि दिक्कत होने लगता है, यानी नी प्रॉब्लम हो जाता है, एंकल प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे संबंधित कि क्या उपचार है उससे हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह क्या करना चाहिए, खाने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, धूप में आपको जो है दौड़ते समय जो है डिहाइड्रेशन से कैसे बचना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नियमावली में क्या चेंजिंग आया था। आपको बता दें दोस्तों कि 2017 में जब दरोगा की वैकेंसी आई थी तो सबसे पहले वहाँ पे पीटी था, यानी कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। प्रीलिम्स अगर आप पास करते हैं तो फिर आपको मेंस का एग्ज़ाम देना होता था। मेंस अगर आप पास किए तो उसके बाद फिर आपका क्या होता था कि दौड़ का एग्ज़ाम होता था। 10 किलोमीटर आपका रनिंग थी बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 5 किलोमीटर रनिंग्स थी 40 मिनट्स में, और बॉयज़ के लिए कितना 60 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आपका फिर मेडिकल होता था, और मेडिकल के बाद फिर आपका मेरिट बनता था। लेकिन इस बार क्या है दोस्तों कि इस बार जो है थोड़ा सा नियमावली में जो है वो चेंजिंग है कि आपको पहले क्या है, आपको फिजिकल पास करना होगा। यानी कि आपको बॉयज़ के लिए 10 किलोमीटर की रनिंग है वो कितना 60 मिनट्स में, और गर्ल्स के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग है वो कितना 40 मिनट्स में, ठीक है। तो ये दौड़ पहले आपको फिजिकल पास करना है, फिर आपको मेडिकल पास करना है, और उसके बाद फिर आपको क्या रिटर्न एग्ज़ाम देना है। देखिए, दौड़ जो है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर 50 मिनट में कर देते हैं आपको एक्सीलेंट हो गया तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ये क्वालिफाइंग है। मेडिकल भी आपको मतलब पास करना है, यानी कि आपको फिट रहना है मेडिकली। और उसके बाद ये दोनों में जब आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। मेंस का एग्ज़ाम जो होगा उसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों, एक ही एग्ज़ाम होगा। और इसमें आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। इसमें आपका मेरिट बनेगा, इस एग्ज़ाम में जो ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उनका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग दौड़ से संबंधित जो है उसको क्लास करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए जो गजट प्रकाशित किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। सबसे पहले शारीरिक दक्षता है, यानी कि आपका फिजिकल है, जिसमें आपका क्या है, पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़, और महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़। उसके बाद दूसरा नंबर में देखते हैं क्या, चिकित्सीय जाँच है। और फिर हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर में क्या दोस्तों, तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका रिटर्न एग्ज़ाम है। देखिए ये आपका क्या है, रिटर्न एग्ज़ाम है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 10 किलोमीटर की जो दौड़ है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, और गर्ल्स द्वारा 5 किलोमीटर की जो दौड़ है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आप लोग का जो दौड़ होगा वो या तो सर्कुलर ट्रैक पे हो सकता है, या फिर स्ट्रेट रोड यानी कि एक सड़क पे हो सकता है, पिच सड़क पे, या फिर आपका कोई ट्रैक होगा जैसे जैप का ग्राउंड हो गया, या फिर गांधी मैदान हो गया, या फिर कोई स्टेडियम में आप लोग को दौड़ा सकता है, ठीक है। तो 2 तरीके से आपका दौड़ हो सकता है। तो देखिए अगर आपको सर्कुलर पथ पे अगर दौड़ाता है तो आपको कैसे दौड़ना है, और अगर आपको पिच पे यानी कि रोड पे दौड़ाता है तो उसके लिए आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुने, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते समय ध्यान देने वाली बात है, देखिए गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा 400 मीटर ट्रैक का जो है वो आप एक मतलब सर्कुलर पाथ मतलब ढूंढें। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कोई फील्ड है वहाँ पे 500 मीटर का ट्रैक पहले से बना हुआ है, आप 500 मीटर के ट्रैक में दौड़ रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा कि एक साइकोलॉजिकल आपका प्रेशर मतलब कि दिमाग में बैठ जाएगा कि आप जैसे कि आपको जहाँ पे दौड़ाया जाएगा वो 400 मीटर का ग्राउंड रहेगा, ठीक है दोस्तों। और जो बॉयज़ हैं उनको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो आपको वहाँ पे कितना 25 राउंड्स आपको कंप्लीट करने हैं। अगर हम 500 मीटर का ट्रैक जैसे आप अपना ग्राउंड में दौड़ रहे हैं जो आपका पहले से बना हुआ है उसमें अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कितना किए, 20 राउंड्स का आप प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो 20 राउंड्स का आप जब प्रैक्टिस किए हैं तो आप
एक स्ट्रेटजी के अंतर्गत आप वहाँ दौड़ते होंगे कि आपको एक राउंड में 2 मिनट लगा कि 3 मिनट लगा या फिर 5 मिनट लगा। आप अगर 5 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम, यानी 5 किलोमीटर कहने का मतलब है कि 10 राउंड जब आप कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम आपको कितना समय लगा, ठीक है। तो ये आपका एक दौड़ते समय स्ट्रेटजी बना लिए होंगे। लेकिन जब आपको यहाँ पे 25 राउंड मारना होगा, 5 राउंड आपको एक्स्ट्रा मारना होगा, तो उस टाइम आपका पहला राउंड का कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप दौड़ें, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो आप 400 मीटर का ही ट्रैक यूज़ करें। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, ट्रैक के नज़दीक बॉर्डर लाइन से सट कर दौड़ें। देखिए जो आपका ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक का आपका जैसे ये है, ठीक है ना, तो आप इधर से ना दौड़ें, ठीक है, आपको एकदम इससे एकदम सट के दौड़ना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ये ट्रैक दिख रहा होगा, ठीक, ये ट्रैक में देखिए ये जो लड़का है ये यहाँ से दौड़ रहा है, ऐसे में क्या होगा, आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा होगा और आपको समय भी ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या कीजिए, ये ट्रैक से एकदम सट के ही दौड़ना है, ऐसे में आपको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और समय आपको कम लगेगा जिसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बॉयज़ के लिए जो है वो एक राउंड जो होगा, यानी 400 मीटर का जो ट्रैक होगा, उसमें आपको 1 मिनट में मैक्सिमम आपको 2 मिनट 20 सेकेंड, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। आपको मैक्सिमम 2 मिनट 20 सेकेंड ही लगना चाहिए। उससे कम में अगर आप मार ले रहे हैं तो आप तो एक्सीलेंट मार लीजिएगा, हालांकि उसका कोई ये नहीं है, सिर्फ आपको पास करना होता है, दौड़ में क्वालिफाइंग करना होता है। तो आप देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड मैक्सिमम समय लीजिएगा एक राउंड मारने में, कैसा 400 मीटर का ट्रैक में, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, अगर आपको 25 राउंड मारना है तो 2 मिनट 20 सेकंड के लिए आपका क्या हो जाएगा, दो यानी हो जाएगा इधर 50 मिनट हो गया और इधर हो गया 25 दूनी 50, यानी कि आपका हो गया 500 सेकेंड। इसको 60 से अगर डिवाइड देते हैं तो लगभग 8 मिनट के आसपास आता है, 8 मिनट 2 सेकंड, यानी 58 मिनट 2 सेकंड में आप क्या कीजिएगा, 25 राउंड कंप्लीट कर जाइएगा। तो आप ध्यान देंगे कि आपको एक राउंड मारने में मैक्सिमम टाइम कितना लगे, 2 मिनट 20 सेकेंड ही लगे बॉयज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आप वीक में एक दिन 10 किलोमीटर दौड़ें, ठीक है, वीक में मात्र एक दिन ही आप चिन्हित कर लें किस दिन आपको दौड़ना है, और बाकी दिन 8 से 12 राउंड यानी कि 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास ही दौड़ें। और जिस दिन आप 10 किलोमीटर दौड़े हैं, ठीक है, उसके नेक्स्ट दिन आप एकदम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या फिर ज़्यादा स्ट्रेचिंग पे फोकस करेंगे, नहीं तो आपका पैर जो होगा वो तो या तो सूजन हो जाएगा या फिर आपका क्रैम्प वगैरह होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, पैर का निरंतर मालिश करते रहें। उसके बाद देखते हैं कि 12 राउंड या फिर 5 किलोमीटर दौड़ते समय ध्यान रखें कि आपका टाइम 27 से 28 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए जो बॉयज़ लोग हैं उनको अगर 5 किलोमीटर यानी कि अप्रॉक्स कितना हो गया, अगर 400 मीटर का ट्रैक है तो लगभग हो गया आपका 4 किलोमीटर 800 मीटर हो जाएगा, यानी कि 4.8 किलोमीटर आपका हो जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर लगभग रखिए। तो 5 किलोमीटर आपका जो टाइमिंग होना चाहिए 27 से 28 के बीच में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कितना होना चाहिए, 27 से 28 के बीच में आपका 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जा रहा है। जिन बच्चों का 5 किलोमीटर 27 से 28 के बीच में कंप्लीट हो रहा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आने वाला 32 मिनट में वो ईजिली 5 किलोमीटर 32 मिनट में दौड़ सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए क्या है, एक राउंड में उनको कंप्लीट करना है 3 मिनट 5 सेकेंड, ये मैक्सिमम टाइम है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने दे दोस्तों इनका। अगर हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन देखा जाए तो देखिए 3 मिनट आपको मारने हैं 12.5 राउंड, क्योंकि आपका जो है कितना 5 किलोमीटर में कितना 40 मिनट में आपको मारने हैं 5 किलोमीटर, तो 12.5 राउंड मारते हैं 3 मिनट के हिसाब से, तो आपको लगते हैं कितना 37, 12 राउंड मारने में आपको लगेंगे 37 मिनट, ठीक है दोस्तों। यानी कि 12 तिया 36 हो गया और 12 पंचे 60 सेकेंड एक्स्ट्रा, तो 1 मिनट और ऐड हो गया, तो 37 मिनट में आप 12 राउंड कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आपको हाफ राउंड मारना है, यानी कि 200 मीटर। 200 मीटर मारने के लिए आपके पास समय रहेगा 3 मिनट का, तो आप इजीली 3 मिनट में 200 मीटर कर सकते हैं। पैदल भी चलेंगे तो आपको 3 मिनट में 200 मीटर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस टाइम को आप थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, और यूनिफॉर्म मोशन रखिएगा तो आपको दौड़ में कभी दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है। दूसरी बात हम बता दें कि गर्ल्स लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि गांव में क्या होता है कि उनको फील्ड वील्ड जाने में दौड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि देखिए थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब कि बोल्ड, यानी कि आपको बोल्डनेस आना चाहिए कि नहीं हमको दौड़ना है, हमको जॉब लेना ही लेना है, ठीक है। और अगर ऐसे ही अगर प्रेमलता अग्रवाल अगर सोचती तो वो झारखंड की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही नहीं होती। अगर किरण बेदी भी ऐसे ही सोचती तो वो पहली महिला IPS नहीं होती। और अगर आपका सावित्री पूर्ति अगर झारखंड की जो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है अगर वो सोचती तो वो नहीं होती। निक्की प्रधान जो होगी पहली महिला ओलंपिक खिलाड़ी जो हुई, अगर वो सोचती तो वो नहीं। सब जो है ये जो लोग हैं सब नीचे तबके से ऊपर उठे हैं, ठीक है ना। तो आपको भी
चैलेंजिंग जो चैलेंज है आपका जो है कि कैसे हम दौड़े नहीं दौड़े, वहाँ पे बॉयज़ लोग आते हैं, तो उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए और आप दौड़ कंटिन्यू जारी रखिए और धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। आपको देखिए रुकना नहीं है, आप एक यूनिफॉर्म मोशन पकड़िए और उसी में आपको चलना है, उसी में दौड़ना है, ठीक है ना। और ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे आपका दौड़ बन जाएगा, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बता दूं कि सर्कुलर पथ में जो वहाँ पे कैसे दौड़ाया जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे आपका एक डिवाइस, आपको टोपी पहना दिया जाएगा अगर सर्कुलर पथ में घूमेंगे, जिसमें चिप लगा हुआ रहता है। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा बॉयज़ लोग, तो आपको यहाँ से 25 राउंड मारने हैं, ठीक है। और गर्ल्स लोग का स्टार्टिंग होगा जस्ट इसके अपोजिट से, क्योंकि हाफ मीटर जो आधा सर्कल है इसको कंप्लीट करना है, यहाँ आधा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद गर्ल्स लोग को 12 राउंड मारने होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे और आपका जो चिप है वो आपको काउंट कर लेगा कि आप कितने राउंड यहाँ पे मार चुके हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए स्ट्रेट पाथ में दौड़ने में क्या प्रॉब्लम है, इसमें देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये आपको पिच रोड पे दौड़ाएगा, तो इससे क्या होगा कि ये सरफेस हार्ड होता है और ये सरफेस हार्ड होने की वजह से आपका पैर में ज़्यादा चोट लगता है, जिसके कारण आपका थकान होगा, एड़ी दर्द होगा या फिर आपका जॉइंटर में प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात है कि अगर आप स्ट्रेट पाथ जो होता है वो एकदम फ्लैट नहीं होगा, कहीं पर आपको ढलान मिलेगा तो कहीं आपको चढ़ाई मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका अगर प्रैक्टिस अगर हमने समतल ज़मीन पे है तो आप यहाँ से जाइएगा तो आसानी से नीचे चल जाइएगा, लेकिन उठते समय आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो आपका सड़क पे दौड़ होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप सड़क पे तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसा सड़क का चयन करें जहाँ पे आपका ढलाई हो और उसके साथ चढ़ाई भी हो, वैसा में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो तैयारी होगा वो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि शुरुआती दिनों में जो है दौड़ कैसे स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो लोग नए हैं, जो जिनको मतलब कि देखिए पहली बात ये है कि दोस्तों कि अगर आज नोटिफिकेशन आता है और आप तुरंत फर्स्ट डे या सप्ताह का कोई एक दिन भी 10 किलोमीटर का दौड़ दिए हैं जोश जोश में, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि आपका जो है ना, आपका पेन यानी कि आपका जो मसल्स प्रॉब्लम, क्रैम्प भी आ सकता है, या फिर आपका जो है एंकल जो जॉइंट होता है वहाँ पे आपका दिक्कत हो सकता है। इसलिए अकबकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है आपको। तो स्टार्टिंग में आप जो है जब आप दौड़ स्टार्ट करते हैं तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए उसको के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए शुरुआती दिनों में क्या है कि सबसे पहले आप एक रनिंग किट लें, एक अच्छा शूज़ का चयन करें, यानी जूते का चयन करें जिसका सोल जो है वो स्पंज हो, यानी कि आप अगर पैर जो है ज़मीन पे रखें तो ज़मीन पे जब आप पैर रखिएगा तो वो आपका जो है इधर से जब मारे, देखिए आप दौड़िएगा तो आप इसको हिट कीजिएगा तो उस हिसाब से आप ये भी आपको हिट करेगा ना। तो अगर आपका जो स्पंज आपका जो है सोल अच्छा रहे तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एड़ी में जो है वो आपका दर्द नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जनरली ये समस्या आती है दौड़ते समय कि आपका एड़ी में बहुत दर्द होता है। आप रात को सोइएगा, सुबह जब आप उठिएगा तो आप चल नहीं पाइएगा, इतना पेन होता है, ठीक है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप अच्छा जूता का चयन करें। और जो फाइनेंशियल वीक हैं तो आप जो है सीगा का जो है वो मतलब 500-600 रुपया में एक तरह से माना जाता है कि वो ठीक है। अगर उससे थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है तो आप कैंपस का जूता ले सकते हैं, उसका भी सोल अच्छा है। और उसके अलावा और ज़्यादा अच्छे हैं तो आप नाइकी का या फिर एडिडास का जूता ले सकते हैं, रनिंग जो शूज़ होता है उसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि दौड़ते समय जो है जांघों के बीच में मतलब क्या होता है कि टकराने से क्या होता है कि वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या है, एक स्लैक्स ले लीजिए, ठीक है। स्लैक्स आप कोई भी स्पोर्ट्स दुकान में जाके बोलिएगा स्लैक्स दे दीजिए, तो वो आपको क्या होगा, दौड़ते समय जो है आपके जांघे के बीच में जो है वो जो घर्षणों की वजह से जो छाले पड़ जाते हैं वो आपको नहीं होगा। स्लैक्स पहन के आपको दौड़िएगा तो वो नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादा इसका प्राइस नहीं रहता, 100 रुपये के आसपास में ये मिल जाता है, 100 रुपये 120 रुपये में स्लैक्स मिल जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों वार्म अप और स्ट्रेचिंग दौड़ने से पहले और दौड़ने के बाद। देखिए स्टार्टिंग में जब आप दौड़ने जाएंगे तो एकदम फटाफट दौड़ना स्टार्ट मत कर दीजिए। उसमें आपको सबसे पहले वार्म अप करने की बहुत आवश्यकता है। दौड़ने से जस्ट आधा घंटा पहले आपको वार्म अप करना है और दौड़ने के बाद भी आपको आधा घंटा तक वार्म अप करना ही है, ठीक है। तो देखिए वार्म अप जो है आपको जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि क्या स्ट्रेचिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, दौड़ से संबंधित जो है क्या क्या स्ट्रेचिंग करना चाहिए, कौन कौन से व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, दौड़ से पहले और दौड़ के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। ऐसे क्या होगा कि आपका नस जो है या फिर आपका जॉइंटर है या फिर आपका जो बोन्स है वो आपको पेन ज़्यादा नहीं करेगा। फिर क्या नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा पेन तो करेगा दोस्तों, तो उसे आपको घबराना नहीं है, लेकिन हाँ कंटिन्यू जब आप रखिएगा, कंसिस्टेंस रहिएगा तो एक सप्ताह के बाद सारा पेन आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत ही रिलीफ लगेगा। उसके बाद जो है जो नए हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं वो देखिए, अगर आपका सांस फूल जा रहा है और आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, थक जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग में धीरे धीरे दौड़िए। धीरे धीरे मतलब कहने का मतलब हो गया कि जैसे चल रहे हैं तो स्पीड में चलिए,
और स्पीड में चलने के बाद थोड़ा सा पैर उठाइए और मतलब हल्का सा धीरे धीरे दौड़िए। अगर फिर थक जा रहे हैं तो थोड़ा देर चल लीजिए, और चलने के बाद फिर क्या, यानी कि रुक रुक कर दौड़िए, और चलने के बाद फिर थोड़ा सा अगर आपको मतलब कि ठीक लग रहा है तो फिर आप उसको दौड़िए। लेकिन हाँ, आपको लंबा रेस दौड़ना है, जैसे कि रोज़ आपको कम से कम नहीं तो 3 किलोमीटर आपको रोज़ दौड़ना ही है। ठीक है, 3 किलोमीटर आपको रोज़ दौड़ना ही है स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 किलोमीटर दौड़ लिए और 2 दिन आराम कर लिए, तो ऐसे में फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, क्यों आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग कम से कम 3 किलोमीटर दौड़िए, पैदल चलिए, जो भी करना है आपको रोज़ करना है, एक टाइम में, दोनों टाइम मत कीजिए, सुबह कीजिए या तो शाम कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके क्या कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार दौड़ लिए और 2 दिन सो गए हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको कंसिस्टेंसी रखना होगा, कंटिन्यू आपको ये चीज़ें करनी होंगी। स्टार्टिंग में आपको तो एकदम कंसिस्टेंसी एकदम रखना ही है। एक बार जब आपका दौड़ बन जाएगा तो आप बीच में 1-2 दिन ब्रेक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी एकदम रखना ही रखना है। उसके बाद क्या है कि दौड़ते समय स्टार्ट में जब आप आइएगा तो अनुभवी धावक जो पहले से दौड़ रहे हैं, जिनका दौड़ बन चुका है, ठीक है, उनके साथ आप कंपटीशन ना करें। कंपटीशन करने जाइएगा तो क्या होगा कि वो आपसे स्पीड निकलेगा, आप भी उसको रीच करने के लिए, उसको उसके हिसाब से दौड़ने के लिए आप भी अपना स्पीड बढ़ाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो है क्रैम्प वगैरह आने का दिक्कत हो सकता है, या फिर पैर मुड़ने का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो अनुभवी है, वो उस ट्रैक को पहचानता है, ऊपर से उसका सारा चीज़, उसका जो शरीर जो है एडजस्ट हो चुका है उस दौड़ के लिए। आपका शरीर स्टार्टिंग में एडजस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप उसको कंपटीशन में लाइएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आप पहले दौड़िए, अपना दौड़ को बनाइए, जब आपके पैर वगैरह में पकड़ आ जाएगा कि नहीं हम दौड़ सकते हैं, तब उसके साथ कंपटीशन कीजिए। ठीक है, तो इससे में आपको इंजरी नहीं होगा। आगे क्या है कि शुरुआत में आप देखिए पिच रोड पे ज़्यादा नहीं दौड़ें। आपको अभी जैसे कि बताया गया है कि ये हम लोग देखें कि पिच रोड पे क्या होता है कि यहाँ पे इसमें जो है बहुत हार्ड सरफेस होता है, तो इसके बदले में आपको कैसा है दौड़ना है, ग्राउंड पे ही दौड़ा कीजिए। ठीक है ना, ग्राउंड पे जहाँ पे आपका मिट्टी वगैरह हो। और दूसरी बात ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो ट्रैक में आप दौड़ रहे हैं वो ट्रैक फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, कंकड़ है, पत्थर है, तो आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बच जाइएगा, लेकिन आपको महीनों प्रैक्टिस करना है, 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करना है। किसी दिन आका आपका किस्मत ख़राब रहा और पैर मुड़ गया तो पूरा आपका जितना भी मेहनत किए हैं सब बेकार हो जाएगा। इसलिए जिस ट्रैक में आप दौड़ रहे हैं उस ट्रैक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं भी इस तरह देखें तो उसको पहले फ्लैट कर लें। और पिच पे इसलिए नहीं, पर स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा दौड़ना चाहिए, क्योंकि वही बोले कि इसका सरफेस हार्ड होता है, इस पर आप जैसे दौड़ते हैं तो जूता जैसे आपका यहाँ पे लगता है, तो उसी हिसाब से ये भी आपको उतनी ही फोर्स पे मारेगा, तो आपका क्या होगा कि जॉइंट वॉइंट में आपका जो है वो दिक्कत होगा, या फिर आपका पीछे साइड में क्या जो है वो क्रैम्प भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो अक्सर देखा जाता है कि प्रॉब्लम, यानी कमेंट बॉक्स में आप भी ये देखें कि मोटे लोग जो हैं, जो अधिकतर मोटे लोग हैं वो दौड़ नहीं पाते हैं, उनका सांस फूल जाता है। पतले लोग जो होते हैं उनकी जो इंजरी हो जाती है, यानी बोन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जो यानी लड़के और लड़कियां दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो भी है, तो इनको रनिंग के दौरान जो है इंजरी जो होता है बहुत होती है। तो इनसे कैसे बचा जाए, देखिए कौन कौन सी इंजरी हो सकती है। आपका एंकल पेन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जो है यहाँ पे जो हड्डी है ये मुड़ जाता है, यहाँ पे दिक्कत होने लगता है। ठीक है, फिर बैक पेन होता है जनरली, उसके बाद मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। ठीक है ना, पीछे वाला जो मसल्स ये आपका क्या हो है कि फटने लगता है। जो मोटे लोग होते हैं उनका पूरा वेट आ जाता है पैर पे, और जिस वजह से क्या होता है कि ये मसल्स जो होते हैं वो फटने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है तो जॉइंट पेन आता है, जॉइंटर पेन आता है, आपका नी पेन आता है। ठीक है, और सांस भी फूलने लगता है। तो देखिए इसको बचना कैसे है, इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको कि स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्ट्रेचिंग करना आपका बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेचिंग करने में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि आपका जैसे नी प्रॉब्लम है या फिर बैक प्रॉब्लम है या फिर आपका क्रैम्प जो है, इसको कैसे मांसपेशी, ये देखिए दौड़ते, देखिए मोटे लोग का प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि जब वो लोग दौड़ते हैं तो इनका जो ये वाला पोर्शन है ये मतलब टाइट हो जाता है पूरा। ये पूरा टाइट हो जाने के बाद क्या होता है कि दौड़ते समय क्या होता है, पैर एकदम जकड़ लेता है, पैर उठता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यूट्यूब पे देख लेना है कि ये जो क्रैम्प है, यानी कि जो पैर है, इसको कैसे क्रैम्प से बचाया जा सके, दौड़ते समय कैसे इसको ढीला रखा जा सके। तो इसके लिए बहुत सारा आपको योगासन वगैरह या फिर व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बैक प्रॉब्लम का बहुत सारा इशू है, जिसका कमर थोड़ा मतलब कि मोटा है यानी चौड़ा है और पेट थोड़ा निकला हुआ है, तो उसको बैक का प्रॉब्लम होता ही है।
जैसे झुकने में हो गया या फिर पीछे साइड थोड़ा सा बैंड होने में, बाएं दाएं बैंड होने में उनको प्रॉब्लम हो जाता है। दौड़ते समय भी क्या होता है कि ये बैक जो होता है जकड़ लिया जाता है। तो ऐसे में क्या है कि आपको बैक से संबंधित जो है यूट्यूब पे आप देख लीजिए कि क्या क्या इसके उपाय हैं। तो वो आप रोज़ाना जब आप स्ट्रेचिंग कीजिएगा तो कम से कम 1 मिनट 2 मिनट ये सब में समय दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। नी प्रॉब्लम जो होता है पतले लोगों को अक्सर होता है, मोटे लोगों का उतना प्रॉब्लम नहीं है। जिनका मतलब कैल्शियम वगैरह का कमी होता है तो उनको नी प्रॉब्लम होता है, तो वो आप खाने में थोड़ा सा ध्यान देंगे। पतले लोग जो हैं वो खाने में थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रोटीन युक्त खाना खाएंगे, कैल्शियम युक्त खाना खाएंगे। आने वाला अभी बताएंगे आपको कौन कौन सा चीज़ें खानी चाहिए, तो उनको प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात है कि आप एकदम फ्लैट पाथ पे एकदम दौड़िए, एकदम समतल ज़मीन होना चाहिए, नहीं तो ये आपका दिक्कत होगा। उसके बाद देखिए एंकल जो है ये आपका, ये जनरली सबसे अधिक प्रॉब्लम होता है आपका ये क्यों? क्योंकि अगर आपका फ्लैट में नहीं दौड़ते हैं, हल्का से भी पैर आपका बेंट होता है तो सबसे पहले क्रैम्प आपका यहीं पे आएगा, जॉइंटर वगैरह में यहाँ पे सूजन हो जाता है, जनरली देखा जाता है। तो ये सबसे बचने के लिए आप अच्छा जूता का चयन करें और समतल ज़मीन होना चाहिए। और ज़्यादा स्पीड ना दौड़ें स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे दौड़िए, जब आपका सांस बन जाए यानी ब्रीथ बन जाए, ठीक है, आपका मांसपेशी वगैरह जो है एडजस्ट हो जाए, तब आप दौड़ना स्टार्ट करें। ठीक है। सांस फूलने जो है अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम हो है कि सर दौड़ते समय सांस फूल जाता है, तो कैसे इसको ब्रीथ को आगे ये करें। तो आप उसके लिए योग वगैरह जो में आता है, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, और ये नहीं कि मजाक में करें, आप इसको थोड़ा सीरियसली टाइप से कीजिएगा। ठीक है। मेडिटेशन करें थोड़ा सा। और सांस फूलने का जो है इसका, आप अगर तालाब वगैरह या गांव से बिलोंग करते हैं तो आप तालाब में जब नहाते हैं तो स्विमिंग करें, और कभी कभी आप नाक बंद करके अंदर में इसके अंदर जो है पानी के अंदर में रह के उसको भी प्रैक्टिस करें कि कितना देर तक आप रह सकते हैं। ये हो गया। दूसरा है कि आप सांस इसलिए भी फूलता है कि आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं दौड़ते समय, इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता है कि आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं। अब क्या होता है कि दौड़ते समय आपको ऑक्सीजन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है बॉडी को, तो आप क्या करते हैं जल्दी जल्दी नाक से भी लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं। जबकि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है एकदम क्या बोलते हैं कि उतना स्पीड में आपको नहीं लेना है, एकदम मीडियम में लेना है। ठीक है। बहुत किसी का प्रॉब्लम होता है कि सर मुंह से सांस लेते हैं तो उसको कैसे रोका जाए। देखिए रोकना नहीं है आपको, मुंह से सांस लेते हैं, बहुत किसी का आदत होता है। आप अगर मुंह को बंद कर दीजिएगा, नाक से इतना आप नहीं ले पाइएगा जितना आपको बॉडी को ऑक्सीजन का ज़रूरत है। लोग बोलते हैं कि नहीं मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको मुंह से सांस उतने ही लीजिए जितना आपका ज़रूरत है, नहीं कि पूरा मुंह फाड़ के एकदम पूरा अंदर घुसा लेना है पूरा एकदम, तो ऐसे में थक जाइएगा। हल्का सा सांस लीजिए ताकि मुंह आपका सूखे नहीं। दोनों से लीजिए, नाक से भी लीजिए और मुंह से, लेकिन हल्का सा लीजिए। छोड़ते समय मुंह से छोड़िए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो लीजिए मुंह से, ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुंह से नहीं लेना है, लीजिए लेकिन हल्का सा लीजिए। ठीक है, ताकि आपका मुंह सूखे नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम है जनरली, तो ये सब आप के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा आपके पास अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपका क्वेरी को कंप्लीट किया जाएगा। जैसा कि आपको बताया कि जो भी इंजरी होती है तो दौड़ से पहले आपको स्ट्रेचिंग, वार्म अप या फिर योगा करना बहुत ज़रूरी है, और दौड़ के बाद, यानी कि दौड़ के पहले और दौड़ के बाद आधा घंटा 1 घंटा आपको करना ही करना है। ठीक है दोस्त। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि खाने में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो देखिए खाने में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो आपको हम बता दें कि खाने में आप जैसे अंकुरित चना खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं और उसमें गुड़ मिला के आप खा सकते हैं। ठीक है। अंडा खा सकते हैं, डेली 2-4 अंडा खा सकते हैं। दूध, दलिया हो गया, ओट्स हो गया। और क्या नहीं खाएं, जंक फूड जो है, ऑयली फूड एकदम ना खाएं दौड़ के दरमियान। ये सब चीज़ें एकदम आप मत खाइए, नहीं तो आपका शरीर जो है क्या मतलब क्या बोलते हैं गांव घर की भाषा में कि पूरा लरभसा जाएगा। तो उस तरह नहीं खाना है कि मान लीजिए कि आप 3 दिन दौड़ें, एकदम आपका दौड़ बन गया, चौथा दिन आप एकदम पूरा रोल, एकदम चाउमीन वगैरह पूरा दाब के खा लिए और सुबह आपको पूरा कोढ़िया लग रहा है, दौड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, एकदम ना खाएं जंक फूड। ज़्यादा मसाला वाला सामान भी नहीं खाएं। घर में जैसे सब्ज़ी वगैरह बहुत मसाला में बनता है, मटन वगैरह चिकन वगैरह बनता है, तो उतना मसाला वाला सामान भी आपको नहीं खाना है। ठीक है। देखिए और दूसरी बात ये है कि देखिए जो फाइनेंशियली जो मतलब वीकर हैं, यानी कि जिनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो घर में जो खाना खाते हैं खाइए, लेकिन ज़्यादा मसाला वाला सामान नहीं खाएं। उसके अलावा जो है अंकुरित चना जो है, यानी कि चना को अंकुरित कर लेना है। अब इतना नहीं कि चना को इतना अंकुरित कर दें कि पूरा झाड़ जंगल आ जाएगा, वैसा नहीं। थोड़ा सा मतलब कि आपका अंकुरित होना चाहिए, 1 दिन या फिर मैक्सिमम 1.5 दिन का। ठीक है। मूंग को भी अंकुरित कीजिए और उसको गुड़ में मिला के उसको आप खाइए। ठीक है। ये आपका उतना महंगा नहीं है। थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो अंडा खा सकते हैं। दूध तो एकदम लेना ही लेना है आपको। रात में 1 टाइम अगर दूध ले सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो 2 टाइम लीजिए, सुबह और रात में भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके अलावा जो है अगर आपको जैसे चावल वगैरह खाते हैं तो शरीर थोड़ा मतलब लेजी हो जाता है, तो दिन में आप जैसे स्टार्टिंग में आप दौड़ के आएँ तो दलिया खा सकते हैं। दलिया बना के, दलिया या फिर ओट्स, देखिए दोनों नहीं खाने हैं, या तो दलिया खाइए या तो ओट्स खाइए, इतना आप खा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ओट्स को दूध में मिला के आप खा सकते हैं सुबह में, ठीक है, या फिर दलिया को आप फ्राई वगैरह करके जैसे बनाते हैं उस हिसाब से आप इसको खा सकते हैं। तो ये ज़्यादा कुछ प्राइस ज़्यादा महंगा नहीं है, सब आपका 100-200 में आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों कि धूप में दौड़ते समय डिहाइड्रेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ जाता है कि शरीर आपका सूख जाता है, आपका जो है शरीर जो है मतलब कि पहले ठीक था, दौड़ते दौड़ते आपका शरीर सूखने लगा। ऐसे में आपका क्या होगा, चेस्ट वेस्ट आपका एक्सपेंस करने में, यानी कि जो आपका 81 सेंटीमीटर का जो होता है जो डिमांड होता है वहाँ पे 79 सेंटीमीटर का जो डिमांड होता है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो इससे बचने का क्या उपाय है कि आप ग्लूकॉन डी जो है इनका सेवन कर सकते हैं। इसमें 2 फ्लेवर में आता है, ऑरेंज फ्लेवर जो और एक सिंपल हो गया, तो आपको जैसा टेस्ट है उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रल पाउडर आता है, ये भी 2 फ्लेवर में, आपका ऑरेंज हो गया और एक सफ़ेद हो गया। तो ये आपको लेना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, कम कम मात्रा में। दौड़ने से जस्ट आधा घंटा पहले आप ले लीजिए, या फिर दौड़ने के बाद जब आप अपना घर जाएँ तो वहाँ पे आप इसको पीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो डाब पानी भी पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर में ग्लूकोज की मात्रा रहेगी, इससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, शरीर आपका सूखेगा नहीं। और दौड़ से एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दौड़, देखिए दौड़ आपको करना है कब, 7 to 10 के बीच में, ठीक है दोस्तों। यानी कि धूप जब आ जाए उस टाइम आपको करना है दौड़, 7 to 10 के बीच में कभी भी आप सेलेक्ट कर लीजिए समय, ठीक है ना। आपको सुबह 5 बजे दौड़ नहीं करनी है। सुबह 5 बजे आप दौड़ कीजिएगा तो देखिए होता है क्या है कि आप जब दौड़ने जाइएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे पहले आप जाइएगा तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो आपको 5 बजे बुलाया जाएगा, 5:30 बजे बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट जाइएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें 1 घंटा के आसपास आपको, 1 से 1.5 घंटा के आसपास आपको वहाँ पे लग जाएगा। सबका चेकअप होगा, इजीली हो जाता है वहाँ पे, लेकिन इतना संख्या में रहेगा तो इतना समय आपको लग जाता है। तो बजते बजते लगभग 7 बज जाता है। 7 बजे दौड़ आपका स्टार्ट होगा तो उस टाइम धूप हो जाएगा। तो होता है प्रॉब्लम जनरली क्या होता है कि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह 5 बजे क्या ठंडा ठंडा हवा है, एकदम आराम से एकदम गाना सुनते हुए हेडफोन लगाते हुए एकदम आराम से दौड़ रहे हैं 10 किलोमीटर, और मेरा तो दौड़ बन गया। लेकिन यही चीज़ जब आप धूप आ जाता है तो धूप में दौड़ने में फिर आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है, ठीक है ना। आप थक जाइएगा ज़्यादा, आपका शरीर बॉडी ज़्यादा हीट हो जाएगा। आप प्रैक्टिस तो किए हैं ठंडा सीजन में, 5 बजे एकदम ठंडा रहता है मौसम, एकदम हवा एकदम फ्रेश रहता है, आपको कोई मतलब उतना ज़्यादा हीट आप उस तरह का मतलब फील नहीं किए हैं। 7 से 10 बजे जब धूप, गर्मी जो पड़ती है, धूप की रोशनी जब पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी हीट हो जाता है, और बॉडी हीट हो जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गर्मी, बेचैनी लगने लगती है। अगर आपका प्रैक्टिस इस टाइम में नहीं है तो आप 5 बजे अगर दौड़े हैं तो इसमें दौड़ने में आपको बहुत दिक्कत होगा, आप 1-2 राउंड से पीछे छूट सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी प्रैक्टिस करें तो 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ही आप प्रैक्टिस करें। 10 बजे तक ठीक है, 11 बजे फिर बहुत ज़्यादा धूप आकर 11 बजे भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम दौड़ें। दूसरी बात यह है कि दौड़ते समय अगर आप बाएं दाएं कहीं नहीं आपको देखना है, ना आपको ऊपर देखना है, ठीक है ना। दौड़ते समय आप अपने सामने जो है 10 मीटर आगे जो है क्या है उस चीज़ को देखें। मतलब आप यहाँ से अगर दौड़ रहे हैं, इस जगह दौड़ रहे हैं, तो आगे 10 मीटर में आपका क्या है, ठीक है ना, 10 मीटर या फिर 8 मीटर आगे आपका ज़मीन में क्या रखा हुआ है वो चीज़ आपको दिखना चाहिए, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा आपको आगे झुक के दौड़ना है, ठीक है, ताकि आपको जो है ऐसा ना लगे कि पीछे हमको कोई खींच रहा है। थोड़ा सा झुक के दौड़ना है, और जब कभी भी आपका ऊपर में चढ़ाई हो तो थोड़ा सा बेंट हो जाना आगे की तरह। ऐसे में क्या होगा कि बॉडी आप आगे बेंट होइएगा ना तो ग्रेविटी की वजह से बॉडी आपका आगे खींचते चला जाएगा, और आपको फील नहीं होगा कि आप कोई चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका दिक्कत होने से बच सकता है। होता है क्या है कि देखिए आपको अगर स्ट्रेट लाइन में आपको दौड़ा दिया जाए, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि रोड जो होता है कहीं पे आपको ज़्यादा आपको जैसे ढलान मिल जाएगा, फिर कहीं पे आपको चढ़ाई मिल जाएगा। तो ऐसे में आते समय तो आप तो ईजिली आ जाएंगे, लेकिन जब चढ़िएगा तो क्या होता है कि पीछे की ओर बॉडी खींचने लगता है ग्रेविटी की वजह से। तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा बेंट हो जाना है, ठीक है दोस्तों। आपको थोड़ा सा आगे से झुक जाना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे जो है आगे झुक जाना है, तो ग्रेविटी आपका आगे लगेगा। तो ऐसे क्या होगा कि आपका बॉडी ग्रेविटी की वजह से आगे खींचता चला जाएगा, और आप आसानी से
ये पहाड़ या फिर जो भी आपका जो है ऊंचाई जो है और आसानी से चढ़ जाइएगा। ठीक है, दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप झारखंड के सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड सचिवालय की तैयारी के लिए खोटा भाषा में जो है रंजित सर के द्वारा जो कंपाइल किया गया था और टीम S4G के द्वारा, वो आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे 50 फुल लेंथ टेस्ट जो है आप ले सकते हैं। और इसमें जो है लगभग 10,000 क्वेश्चन जो है, कितने हैं, लगभग 10,000 क्वेश्चन का जो ये सेट है ये आपको मात्र 199 रुपये में आपको मिलने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप झारखंड सीजीएल का जो है पेपर 3 का सामान्य अध्ययन का जो अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो वो भी आपका लगभग 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आपको लगभग 6,000 क्वेश्चन के आसपास आपको मात्र 249 रुपये में आपको मिल जाएंगे। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, स्टडी फॉर गोल्स ऐप में आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, साथ ही इसका आपको PDF वगैरह सारा चीज़ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए कोई भी एग्ज़ाम आपको निकालने के लिए सिर्फ पढ़ने नहीं, आपको प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता है। तो इसके के लिए आपको प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग जो है बहुत ही कम प्राइस, यानी कि गरीब से गरीब लड़के भी जो है इससे वंचित ना हो, मात्र 199 रुपये में आपको 10,000 और इधर 249 रुपये में आपको 6,000, लगभग 16,000 क्वेश्चन का सेट आपको दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। साथ ही अपने जो दोस्तों हैं जो इनका अगर आप उठा चुके हैं तो आपके जो दोस्त हैं उनको भी बताएं, उनको भी ये लाभ आपको मिले तो अच्छा रहेगा और हमारा जो मेहनत है वो लगेगा कि जैसे सफल हो गया है। इसके अलावा दोस्तों 350 रुपये में जो है वो झारखंड की जो ज्योग्राफी है वो मेरे द्वारा यानी कि वीके मंडल सर के द्वारा जो है वो आपको हार्ड कॉपी जो है यानी कि जो बुकलेट है आपका बुकलेट 1 और बुकलेट 2 जो मैप के माध्यम से मैंने पढ़ाए हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप में भी मिल जाएंगे। मात्र 350 रुपये में जो है आपको पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है वो मिलेगा, पूरा हैंड रिटन नोट्स जो है फ्री होम डिलीवरी आपके पास बुकलेट पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, बुकलेट 1 और बुकलेट 2 दोनों पहुँच जाएंगे। साथ ही आपको जो है आपका स्टडी फॉर गोल्स ऐप में जो है वो आपको सॉफ्ट कॉपी यानी कि आपको PDF भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और एक जगह पे जितने भी आपका ज्योग्राफी के सारे लेक्चर जो हैं वो आपको वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और साथ ही सेक्शनल जो टेस्ट है वो भी आपको वहाँ पे फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो है स्टडी फॉर गोल्स जो है अपकमिंग 11 JPSC जो है उससे रिलेटेड जो खोटा भाषा जो है उसका कंप्लीट कोर्स आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है और इसका प्राइस कितना है दोस्तों, मैक्सिमम 3 डिजिट में। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर इसका मैक्सिमम प्राइस जाएगा तो वो आपका 999 जाएगा, लेकिन हम आशा करते हैं कि बहुत ही कम प्राइस में हम इसको प्रोवाइड करें ताकि गरीब से गरीब बच्चे इसको पढ़ सकें। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत और आपके जो भी क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अगला वीडियो उसी पे होगा।